ओके तो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सबों को। और आज मैं फिर से मॉडल वर्ब कैन लेके आया हूँ और इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और छोटे छोटे वाक्य में हम आसानी से प्रयोग करना सीख जाएंगे आज अगर यहाँ पर पढ़ ले तो कैन का प्रयोग जिसको हम लोग मॉडल वर्ब बोलते हैं, ऐसा तो मॉडल वर्ब और भी है, जैसे कैन, कुड, शुड, मास्ट, में, माइट, विल। इन सभी मॉडल वर्ब को हम लोग बाद में एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आज यूज करना सीखेंगे कि कैन को हम सेंटेंस में कैसे यूज करें और किन किन परिस्थिति में हम इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। नाइन्थ बोर्ड और टेंथ बोर्ड में तो ये एग्ज़ाम में आता है, तो इस पर्पज़ से मैंने बनाया ताकि आप लोगों को नाइन्थ बोर्ड हो या फिर टेंथ बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में ये समझ में आ जाए। तो आइए आप इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ मॉडल वर्ब कैन। कैन का मीनिंग होता है सकना, हिंदी से सकना। जैसे हम छोटा छोटा वाक्य आप लोगों को उदाहरण के साथ समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, वह जा सकता है, ही कैन गो, वह लोग आ सकते हैं, दे कैन कम, तुम्हारा पिताजी काम कर सकता है, योर फादर कैन वर्क, मैं साइकिल चला सकता हूँ, आई कैन राइड अ बाइसाइकिल, वह आ सकती है, सी कैन कम। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य में आप कैन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और व्यवहारिक जीवन में इसको आप अंग्रेजी से ट्रांसलेट करके अंग्रेजी बोलना भी आप सीख सकते हैं। ये तो बात रहा साधारण बोलचाल में। अब जब परीक्षा में आएगा तो वहाँ पर साधारण बोलचाल से बिल्कुल थोड़ा सा हट के आएगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगा। उन कंडीशन, उन बातों को, उन शर्तों को ध्यान में रखकर ही हम वहाँ पर कैन का सही तरीके से भरना सीखेंगे। तो अब सवाल उठता है कि कैन को भरने के लिए, खाली जगहों पर कैन को भरने के लिए कौन कौन सा कंडीशन होगा। तो कंडीशन यहाँ पर सबसे पहले 3 कंडीशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद अगला और 4-5 कंडीशन है हम लोग उस पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्क्रीन में सबसे पहले मैं एबिलिटी लिया और उसके बाद कैपेसिटी लिया, उसके बाद पावर लिया। तो ये 3 कंडीशन है, लगता तो एक जैसा है लेकिन इसका उपयोग, उसका यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो कहीं भी सेंटेंस में आपको लगता है कि ये योग्यता बता रहा हो या फिर क्षमता बता रहा हो या फिर शक्ति बता रहा हो, तब आप मॉडल वर्ब कैन का फिलअप करेंगे, उस खाली जगह में फिल करेंगे। तो अब और थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि एबिलिटी मतलब क्या होता है। योग्यता का मतलब यहाँ पर है बच्चों कि योग्यता जैसे जानकारी या फिर कौशल या फिर टैलेंट, हुनर, बुद्धिमत्ता, इन सभी चीज़ों को हम योग्यता के अंतर्गत रखते हैं, एबिलिटी के अंतर्गत रखते हैं। तो समझ गए। तो फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे डाउट हो गए होंगे। एबिलिटी यानी कि योग्यता तब हम कहेंगे जब सेंटेंस में नॉलेज के बारे में बात करता हो, स्किल के बारे में बात करता हो। नॉलेज माने जानकारी, स्किल मतलब एक प्रकार का कौशल जिसको हुनर भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग टैलेंट, जो इसका मतलब भी हुनर होता है, ठीक है। या फिर इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता जो होता है, बुद्धि क्षमता जो होता है। इन सभी शब्दों को अगर सेंटेंस में कहीं ना कहीं बोध होता है तब हम एबिलिटी समझेंगे, योग्यता समझेंगे। लेकिन योग्यता नहीं भरना है खाली जगह में, कैन भरना है। ठीक इसी तरह कैपेसिटी माने क्षमता बताता है कोई चीज़ भी। जैसे मान लेते हैं एक बाल्टी में 50 लीटर पानी अट सकता है, तो ये कैपेसिटी बता रहा है। कोई कमरा में मान लो 20 बच्चे बैठ सकते हैं, तो ये कमरा का कैपेसिटी बताता है, तब उसको क्षमता के अंतर्गत रखा गया है। तो इसी तरह फिर अगर हम लोग फिर समझें कि पावर, पावर मतलब एनर्जी और ताकत, जिसको हम लोग पोटेंशियल बोल सकते हैं, ताकत बोल सकते हैं और जोश बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इन सभी बातों का जब सेंटेंस में, वाक्य में बोध होता है, तब हम क्या यूज करते हैं, मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। तो अब आगे इसका सेंटेंस के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सॉरी, पहला सेंटेंस मैं लेके आया हूँ, आई कैन स्विम इन द रिवर। यहाँ पर आई कैन स्विम इन द रिवर मतलब मैं नदी में तैर सकता हूँ। ये योग्यता को बताता है, क्योंकि इसके लिए तैरना सीखना ज़रूरी होता है। इसको हम स्किल बोल सकते हैं, इसलिए एबिलिटी के अंतर्गत आ गया है, मैं नदी में तैर सकता हूँ। फिर इसी तरह आप देख लीजिए, ही कैन ड्राइव ए कार मतलब वह कार चला सकता है। कार चलाना भी स्किल, जिसको कौशल या हुनर के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए यह भी एबिलिटी में आएगा। उसी प्रकार अगला जो हमारा सेंटेंस है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला बात हो रहा है, मतलब आपको नॉलेज चाहिए। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा उस प्रश्न का, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एबिलिटी को बता रहा है। फिर उसी प्रकार मोहन कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेज। देखो बच्चों, अगर कोई भी आप भाषा बोलेंगे तो उन भाषाओं को बोलना मतलब एक प्रकार का हुनर है, एक प्रकार का काबिलियत है। काबिलियत जिसको हुनर बोल रहे हैं, काबिलियत रहेगा तब जाके हम उन 3 भाषाएं, 4 भाषाएं, जितने भी भाषाएं हम बोल सकते हैं। इनके लिए इस सेंटेंस में क्या है, अगर भाषाओं को बोलने की बात आएगी तो हम कैन का यूज करेंगे, मॉडल वर्ब, और ये एबिलिटी के अंतर्गत आएगा। तो ठीक है, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस पे चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, वी कैन राइट इन इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी में लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी नहीं आता है, क्योंकि वो लोग अभी अंग्रेजी नहीं सीखे हैं, तब अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं। मतलब इसमें सीखने की ज़रूरत है, लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एबिलिटी को बताया जा रहा है। तो हम वी कैन राइट इन इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद नीचे 50 पीपुल कैन ट्रेवल बाय दिस बस। इस बस के द्वारा 50 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं, माने कैपेसिटी को बता रहा है। बस जो ट्रेवल करता है तो उसमें 50 लोगों को गाड़ी में बिठा सकता है और यात्रा कर सकता है, ये कैपेसिटी को दिखा रहा है। ठीक इसी तरह अगला जो हमारा है, मोर देन 10 पीपुल कैन स्टे इन योर रूम। मतलब तुम्हारे रूम में 10 से अधिक लोग ठहर सकते हैं, मतलब क्षमता बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है। तो ठीक है, ये हमारा आपके कमरे में 10 से अधिक लोग रह सकते हैं। और 2-4 को सेंटेंस है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर है, यू कैन ब्रेक दिस वॉल। आप इस दीवार को तोड़ सकते हैं, मतलब आप में ताकत है, पावर है, शक्ति है, इसलिए आप इस दीवार को तोड़ सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यू कैन लिफ्ट दिस बैग, मतलब इस थैला, इस बैग को आप उठा सकते हैं। वजनदार होगा वह बैग, इसलिए उठाने की बात कही जा रही है। तो आपके पास ताकत है, एनर्जी है, पोटेंशियल है, तभी तो आप उस बैग को उठा सकते हैं। यहाँ पर पावर को दर्शा रहा है। तो ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने मॉडल वर्ब कैन का यूज सीख लिया है। आप छोटे छोटे जो भी वाक्य आपको याद आता है उसको आप कॉपी में नोट करें और उसमें कैन का प्रयोग करें। तो फिर से यहाँ लास्ट में मैं समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ कि एबिलिटी किन किन परिस्थिति में एबिलिटी कहेंगे। एबिलिटी, टैलेंट, इंटेलिजेंट, उसके बाद नॉलेज, स्किल, इन परिस्थिति में एबिलिटी बोलेंगे। एबिलिटी और पावर टू होल्ड, किसी चीज़ को होल्ड करने, रखने का जो क्षमता होता है, बैठाने का, रखने का, स्टोर करने का, उसको कैपेसिटी के अंतर्गत रखा गया है। फिर इसी तरह अगर समझ ले कि पावर में क्या क्या आता है, तो पावर के अंतर्गत एनर्जी और ताकत जिसको बोलते हैं, एनर्जी आना चाहिए, माइटी आना चाहिए। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, मैंने कुछ कुछ शब्द मैं आप लोगों को समझाने के लिए लेके आया हूँ।
कि इस तरह का जब भी बोध होगा तब आप समझ लीजिए कि हम मॉडल वर्ब किसका यूज करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। हम लोग फिर अगली वीडियो में नया टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मेरे को आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।